द्वारा आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित जीतू पटवारी जी हैं, सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी हैं, सम्मानित हमारे प्रदेश के पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अरुण यादव जी हैं, और आज ये आगामी लोकसभा चुनाव जो 26 अप्रैल को रीवा में नियत है, इस सिलसिले में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी और तनखा जी एक साथ दौरे पे आए हुए हैं। आज आम सभाएं हैं, 2 जगह कार्यकर्ता बैठक है, कार्यकर्ता से मुलाकात है, और एक जवा में है, दूसरी गोविंदगढ़ में है। और आज समसामयिक विषय पे और लोकसभा चुनाव को लेकर एक कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आप से चर्चा करने के लिए अपनी प्रेस के साथियों से माननीय अध्यक्ष जी यहाँ पर उपस्थित हैं। अब मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि अपनी प्रेस वार्ता आरंभ। मोदी जी ने कहा अभी तो टेलर है, फिल्म बाकी है। क्या 400 रुपये का गैस सिलेंडर फिल्म में 4000 का करने वाले हैं? जब फिल्म पूरी आएगी तो जो 100 रुपये का पेट्रोल 400 का करने वाले हैं। क्या आखिर फिल्म में क्या करेंगे? उस फिल्म में वो रोजगार पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। सारा उद्योग, सारा व्यापार, सारा व्यवसाय 5-6 लोगों को दे देंगे। पूरा देश नौकर और चाकर और अल्टीमेटली मजदूरी पे चला जाएगा। क्या फिल्म में क्या होगा, ये समझने का विषय है। मैं जैसा कहता हूँ, हमारी पार्टी कहती है, हमारे नेता कहते हैं, बार बार कहते हैं कि अमृत काल के इसमें आरक्षण संकट में आ गया। उनके सांसद ने कहा हमें लोकतंत्र को, हमें संविधान को बदलना है। भारतीय जनता पार्टी की मूल धारणा पे काम करने लगे। और अभी मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका अभियान है, छोड़ेंगे नहीं भ्रष्टाचारियों। 141 लोगों ने ईडी और सीबीआई के छापे ट्रेलर में, अभी फिल्म बाकी है। 141 लोगों पे कार्रवाई हुई, 125 बीजेपी में चले गए। सारी करप्शन का पूरा मूलभूत समाप्त, वो दूध के धुले हैं। अभी मध्य प्रदेश में 250 हफ्ते में 225 घोटालों की लिस्ट एक हमने जारी की थी। मीडिया में है, आप सर्च करोगे। हालात ये है, करप्शन के अगेंस्ट नरेंद्र मोदी जी को लड़ाई दिखती है। यहाँ 265 अधिकारियों पर बीजेपी की सरकार ने, शिवराज जी की सरकार ने, उमा भारती की सरकार ने, बाबूलाल गौर जी की सरकार ने एफआईआर की या लोक आयुक्त की जांच की, छापे डले, संपत्तियां कुर्क की, जब्त की। उसके बावजूद भी 50 लोगों पे, 52 लोगों पे, उन लोक आयुक्त ने जिन पे छापे डाले उनको सरकार ने केस वापस ले लिए, कहा लोक आयुक्त गलत था। 50 और बचे हुए केस पे अनुमति नहीं देती, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी लोक आयुक्त जांच। तो ये मोदी जी का ट्रेलर इस तरह का कि भारतीय जनता पार्टी में रहो और लूटो, और कहीं जाओगे तो मैं कहूँगा आप करप्ट हैं। ये सवाल आज देश के सामने है। जैसा मैंने कहा कि इस ट्रेलर में सबसे ज़्यादा आदिवासियों पर अत्याचार, अनाचार, बलात्कार, 2 लाख बहनें आदिवासियों की गायब है मध्य प्रदेश से। ये स्थिति सर्वविदित है कि पिछले सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांगना, नफरत फैला के वोट मांगना और अलग अलग तरीके से भ्रम फैला के वोट मांगना। अब की बार 400 पार। क्यों 400 पार चाहिए? उसका लॉजिक है कि संविधान बदलना इसलिए चाहिए, 2 ही सही। और खुशी है मुझे, कांग्रेस पार्टी ने अपना वक्तव्य जारी किया है। जो पहले चरण का मतदान हुआ उसमें पोल खुल गई इनकी, अब की बार 400 पार। फिल्म का टेलर ही पीट गया, फिल्म कैसे पीटेगी क्या पता। तो मैं मानता हूँ, रीवा की जब हम बात करें तो पिछले 10 साल में यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने शिक्षा को लेके एक भी काम ऐसा जो आप गर्व से कह दो कि हमारे सांसद ने ऐसा किया। इन्होंने स्वास्थ्य को लेके एक भी काम, अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो मेरे को किसी ने भेजा, रीवा के किसी परिवार के साथी ने, कि यहाँ पे दवाइयाँ नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री का जिला है। मैंने ट्वीट भी किया, शायद आप लोगों ने देखा होगा। ये हालात है। हालात ये है कि रोजगार को लेकर आप, राजेंद्र शुक्ला जी ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा में, बड़ी बखान हुई। मैं विधानसभा में था, भाषण हुए। 'कितने रीवा के बच्चों को रोजगार मिला? कोई उसके आंकड़े हैं?
किसको फायदा हुआ? वो जिनने प्लांट लगाया उनको और नेताओं को? सरकार को, मध्य प्रदेश को या आम जनता को या रोजगार को लेकर कोई रीवा को कोई फायदा हुआ तो बताओ। अभी केवल एक बात आती है रीवा के लिए, अगर गौरव से कोई बात कह सकते हैं पिछले 10 साल की, जमीन सरकारी कैसे बिकती है तो रीवा उसका उदाहरण है। सरकारी जमीनों को बेचना एक आदत सी बन गई है। तो मैं मानता हूं कि मिर्जापुर रेल लाइन है, हमारे सांसद ने क्या किया? मिर्जापुर रीवा रेल लाइन के लिए कभी एक शब्द, सांसद का काम होता है संसद में प्रश्न करने का। मैं सारे जागरूक पत्रकार बंधु हैं, आप दलगत राजनीति दूर दूर तक आपके पास भटकती भी नहीं। मैं आग्रह आपसे भी कर रहा हूँ और आपके माध्यम से जनता से भी कर रहा हूँ। हमारे 10 साल रीवा के सांसद ने एक प्रश्न विधानसभा में खड़े हो, लोकसभा में खड़े होकर रीवा के विकास के लिए किया हो तो फिर मुझे आप मेरा ज्ञान बढ़ाएं। अगर एक बार लिखित प्रश्न किया हो रीवा के विकास के लिए कि जिसको हम चिन्हित करें कि इस समस्या के लिए सांसद जी जागरूक हुए, तो कृपया करके मेरा ज्ञान बढ़ाएं। अगर एक बार एक विकास का काम सांसद जी के द्वारा मील का पत्थर साबित हुआ कि ये सांसद के नाम काम है, तो फिर हम सबको उनको साधुवाद देना चाहिए। आखिर लोकतंत्र में भले हमारे विरोध की विचारधारा के दुश्मन तो है नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली इस बार बदलाव होना चाहिए। रीवा के जो सभ्यता है, मान सम्मान है, कुंवर अर्जुन सिंह जी का एक अपना इतिहास रहा है। यहाँ के विकास को लेकर, यहाँ के संस्कार को लेकर, उनके लीडरशिप की क्वालिटी को पूरे देश और पूरे मध्य प्रदेश ने माना है। वैसे ही हमारे सफ़ेद शहर स्वर्गीय तिवारी जी, श्रीनिवास तिवारी जी का भी एक अपना अस्तित्व था, एक मान सम्मान था। उन्होंने प्रदेश में जिस तरीके से रीवा की पहचान बनाई, इसको हम भूल नहीं सकते और उनका खूब आदर करते हैं। उनके चरणों में, दोनों के चरणों में सर रखकर पूरी कांग्रेस प्रणाम करती है। पर सवाल है कि इस बार बीजेपी को वोट क्यों दें, ये रीवा की जनता को विचार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी, जैसे मैंने सुबह भी टीवी पे, मीडिया पे बोला है, जो 6 सीटें उसमें से 4 सीट कांग्रेस जीतेगी। और जो मत है, जो मत पड़ा है, जो परसेंटेज आया है, ये मोदी से विमुख है। ये झूठ, 400 पार, टीवी, मीडिया, विज्ञापन, प्रेशर पॉलिटिक्स, आभा मंडल पॉलिटिक्स, ये जबरदस्ती का आर्थिक मायाजाल। मोदी जी के अच्छे दिन में सबसे पहले देश में पहली बार हुआ है कि पहले चरण में ही 5,000 करोड़ रुपए कैश। नोटबंदी याद है आप लोगों को? नोटबंदी इसलिए की थी कैश नहीं मिले। 5,000 करोड़ रुपया पहले चरण में। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने, इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट, छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।